भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारे को व्यावहारिक जीवन जीने के सूत्र मिल रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने के सूत्र मिल रहे हैं, और बहुत बड़ा कोई साधक व्यक्ति है, चिंतनशील व्यक्ति है, मुमुक्षु व्यक्ति है, तो उसको भी मुक्ति का मार्ग मिल रहा है। यानी 100 बीमार एक अनार के जूस को 100 बीमारों को पिला दो तो सभी स्वस्थ हो जाते। इतनी ताकत है उस अनार के जूस में। सनातन सत्य में भी वही ताकत है कि वो हर वर्ग, हर मानसिकता के व्यक्ति को जो है झेलता है और उसके अनुरूप जो है उसको रास्ता बताता है। लेकिन सनातन सत्य मिलता कब है, ये मुख्य बात है। सनातन सत्य को देने वाले ज्ञानी पुरुष होने चाहिए। वो मात्र पुस्तकीय ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान से सनातन सत्य नहीं मिल सकता, वो अनुभव आधारित होता है। उसका ज्ञान दर्शन खुला होना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान दर्शन खोले वाले स्वामी कमलेश्वरानंद जी साक्षात हमारे सामने विराजमान है। आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे समाज में अलग अलग मानसिक स्तर के, मेंटल होराइजन के, मेंटल लेवल के लोग रहते हैं, और आप अनुभवी पुरुष है, आप ज्ञानी पुरुष है, आपके दिल में करुणा है, आप चाहते हैं कि सबका भला हो। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, गांव का आदिवासी व्यक्ति जहां पर की वर्तमान का विज्ञान नहीं पहुंचा है, बिजली सड़क पानी भी नहीं पहुंचा है, और वो बेचारे आदिवासी का जीवन जीते, उनके बीच के अंदर हम जाएं या उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आवे और वो आपके सामने सत्संग करना चाहे, तो आप क्या रास्ता उनको बताओगे उनके पास में? वो तो अनपढ़ है, अज्ञानी है, आदिवासी है, तो उनको आप कोई ऐसा रास्ता बताओ कि सहज सरल सुगम उनको प्राप्त हो रहा और वो उनकी पकड़ में आ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो है सनातन सत्य का रास्ता बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, एजुकेशन एक प्रकार का ज्ञान है जिसको हम पढ़ाई के आधार से, डिग्री के आधार से प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है मगर जीवन जी रहा है, वो अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकता है। और अनुभव के लिए शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये डिग्री वगैरह कमर्शियल ज्ञान है। वो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या जॉब में बना सकता है, अच्छा इंसान नहीं बना सकता। तो इंसान बनने की मैच्योरिटी वो एक अलग चीज है, और डिग्री और स्टेटस मिलना, जॉब मिलना, पैसा मिलना वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे अनपढ़ लोग, जो आपने कहा आदिवासी, वो आदिवासी को ये विज्ञान और जीवन जीने का रास्ता कैसे बताएं? हालांकि मैं ऐसा तो मानता हूं कि उनका पूरा जीवन संघर्षमय होता है। घर और घर की परिस्थितियां भी बिल्कुल, जिसे कहेंगे आप, आरामदायक नहीं होता है। बार बार घर और घर का हिस्सा टूट जाता है, बारिश से कहो, या उनकी दीवारें भी ऐसी पतली होती है, सीमेंट और ईंटों से नहीं बनी हुई है, तो बार बार टूट भी जाती है। इसमें से ठंडी में हवा भी आती है, और बारिश में वो और ज्यादा टूटने की या छत में से पानी गिरने की भी संभावना हो जाती है। दूसरी बात, उनके पास कोई बड़ा विशिष्ट प्रकार का गैस का चूल्हा वगैरह नहीं होता है, और उसके परिवार के लोग वो लकड़े बकड़े जला के ही रसोई पकाते हैं। ये भी एक कष्टदायक जीवन होता है। और पानी के लिए भी उनके पास सुविधा नहीं होती है, कोई नदी में वगैरह में, तालाब में से वो लेकर फिल्टर करके वो यूज करते हैं। वो भी एक परिश्रम वाली बात है।
तो इस प्रकार के परिस्थिति परिश्रम वाले जीवन जीने वाले और उसके बाद में पत्नी, माँ बाप को और बच्चे को संभालना, ऐसी परिस्थितियों में भी ये कोई साधारण बात नहीं है। अपने आप संघर्षमय जीवन से उनको बहुत कुछ सीख मिलती है। मगर ऐसे लोग जो होते हैं उसमें ज्यादातर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब उसमें मोह सवार हो जाता है और परिस्थितियों को कंपैरिजन के आधार से सहन नहीं कर पाता है, तो वो भी नशे की लात में चल जाता है। क्योंकि जीवन तो जीना है, मगर सामने जो परिस्थिति है वो सहन नहीं होती है। पैसे की वजह से कहो, कार्य की क्षमता की वजह से कहो, इतना भारी हो जाता है कि परिवार के लोगों के लिए खाना भी मैं नहीं दे सकता हूँ, कपड़े भी नहीं दे सकता हूँ मैं रेगुलरली, मकान भी अच्छा सुविधा वाला नहीं दे सकता हूँ, नेसेसिटी वाला, पढ़ाई भी नहीं करवा सकता हूँ, और उसके अलावा भी मेरे को 8-10 घंटा काम जॉब पे भी करना है पैसे कमाने के लिए, और घर में भी करना है। तो जब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है परिस्थितियां, तो क्या तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चले जाते हैं, भले वो जो भी ज्ञान है, या तो फिर वो व्यसन के मार्ग पे चले जाते हैं। बोलना तो है, समय तो पास करना ही है, तो ये दो हो सकता है परिस्थितियां। उसमें से हम आध्यात्म के आधार से उसको मार्ग बताना चाहे सरल भाषा में, तो हम यही कहेंगे उसको कि आपको अवस्था जो आती है और जाती है, उस अवस्थाओं में कैसे भी करके प्रयास करते रहो बिना तनाव, और वास्तविकता परिवार को बताते रहो कि ये सिचुएशन है, और खुद भी प्रयास करते रहो कि ये परिस्थिति में बदलाव आए। प्रयास भी करो और वास्तविकता बदलो, और थोड़ा धीरज से काम करो, या कोई बाह्य स्पीड या गुस्सा कोई काम में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे उनकी सोच बदल देगी, उनकी परिस्थितियों को देखने की या पास करने की नजरिया बदलेगी, परिवार में शांति रहेगा, और ज्यादा कुछ स्वस्थता से सोच सकेंगे, और धीरे धीरे वो धर्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे जाके आध्यात्म के मार्ग में भी आ सकता है, अगर स्थिरता होती है, आंतरिक मानसिक स्थिरता होती है तो। मगर मैंने कहा कि ये सब अभियान है और लंबे समय की धीरज की बात है, ये कोई इंस्टेंट नहीं बनता है। और मैं समझता हूं हर व्यक्ति के लिए, चाहे भगवान श्री राम कहो, भगवान श्री कृष्ण कहो, और भगवान श्री महावीर कहो, अगर मुक्ति का मार्ग का उसको ज्ञान मिला होगा, वो भी कितने अवतारों के बाद फुलफिल हुआ है। ये कोई चमत्कार सुना, समझा, पालन करने का प्रयास किया, फेल हुए, फिर लाइफ बनी, फिर सुना समझा, पालन करने का प्रयास किया, फिर फेल हुए, ऐसे करते करेक्शन करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक दिन उनका गोल पूरा होता है। तो ये प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को माननी पड़ेगी, मगर प्रक्रिया को धीरज के साथ मानो, जल्दबाजी मत करो। ये दुनिया किसी व्यक्ति के कंट्रोल से नहीं चलती है। एक बात ध्यान रखो, आपकी भावना, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, आपकी जरूरत भी, नेसेसिटी हो सकती है, हम मानते हैं, मगर इसीलिए उनका रिजल्ट आ ही जाएगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए पेशेंस, धीरज रखना बहुत जरूरी है, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और आध्यात्म में भी धीरज रखना बहुत जरूरी है। और बाह्य परिस्थितियों में वेट एंड वॉच, हमारी मर्जी से संजोग नहीं बनते हैं, और ये भी मत समझो कि हम एजुकेटेड है, पैसे वाले हैं, साधन वाले हैं, इसीलिए घर में शांति होगी ही, ये जरूरी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अशांति होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि इच्छाएं बहुत है, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं होती है। एक परिवार में 6 लोग हैं, तो 6 व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाएं भी होती है,
नेसेसिटी प्लस इच्छा। तो सभी व्यक्तियों की इच्छा पूरी करना यह पॉसिबल नहीं होता है परिवार में, मगर शांति से धीरज से काम लेना है और समय के ऊपर छोड़ना है, पैरेलल प्रयास भी चालू रखना है और इतना शांति से आप काम लो ताकि आपके परिवार के लोग भी आपसे कुछ सीखें, बिना बोले आपका जीवन ही उनके लिए मैसेज बन जाए, केवल शब्द नहीं, जीवन। अगर मैं अपने जीवन में फटे फटे कपड़े पहनता हूँगा घर के अंदर, बाहर जाऊंगा तो ठीक कपड़ा पहनूंगा, अगर पैसा नहीं है तो घर में नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे पास और ज्यादा कपड़े लाने का पैसा नहीं है, तो मैं फटा भी पहनूंगा, कपड़े ऊपर का नीचे का फटा हुआ भी पहनूंगा और बच्चे को कहूंगा नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, पढ़ाई में आगे बढ़िए, जॉब में आगे बढ़िए, मैं आपके सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। मगर आपका जीवन देखेंगे तब इसको मालूम होगा कि मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष करके हमको पढ़ाया है, तो हमारी भी भावना माता पिता के प्रति होनी चाहिए, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। ये जबान से नहीं होता है, ये आपके प्रैक्टिकल जीवन को देख के होता है। कई सारी शिक्षा ऐसी भी होती है कि हम देख कर अनुभव कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। हर बातों में जबान होना जरूरी नहीं है। जैसे हमने भी अपने माँ बाप को देखा था, संघर्षमय जीवन, 10 व्यक्ति घर में थी और एक व्यक्ति की कमाई, और हम हमारे सभी बहनों भाइयों के अंदर 1-1.5 साल का अंतर था, तो इतने लोगों का कपड़ा, 100 रुपया की कमाई, 10 लोगों का खाना, उसमें सब कुछ प्रोवाइड करना ये इजी नहीं था, मगर उनका संघर्ष भी था और माँ बाप की शिक्षा भी थी। और ऐसा भी नहीं कि वो खाना वाना नहीं देते थे, कपड़े वपड़े नहीं देते थे, मौज शौक नहीं था, नेसेसिटी प्रोवाइड करते थे कि भाई ड्रेस लाना है स्कूल में तो ड्रेस तो लाना ही पड़ेगा, मगर मीडियम क्लास का लाते थे। उसके अलावा नाश्ता वास्ता तो उस समय देते नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, घर पे आके खाना खाओ बस 2 टाइम, और वहां यात्रा वात्रा होती थी तो भी पैसा नहीं देते थे क्योंकि है ही नहीं तो फिर क्या करें, और कपड़े भी एक दूसरे के पहनते थे, किताब भी एक दूसरे की यूज करते थे ताकि कम से कम पैसे में हम आगे बढ़े। तो ये कुछ सीखा भी, और माँ बाप के जीवन से हमने उनके पास से भी कुछ सीखा, उनके जीवन से भी सीखा। वो सरल रहते थे, शांत रहते थे, परिश्रमी रहते थे, कम खर्चे में कैसा जीवन जिया जाता वो सोचते थे, लग्जरी लाइफ में। अगर हमको कोई चीज जैसे कि वेजिटेबल्स है यहाँ मिलती है, मगर यहाँ से आधा घंटा जाओगे तो मेरे को हमको 25% लेस मिलती है, तो वहां जाके लेना। कभी ऐसा होता है कि सुबह की सब्जी जो मिलेगी और शाम को कम भाव में मिलेगी क्योंकि वो उसको निकाल देना है, दूसरे दिन नया लेना है, तो शाम को जब सस्ती मिलती तो हमको शाम का टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ सिखाया उन्होंने, जीवन तो जीना है और जिस प्रकार की कंडीशन है उसी में ही जीना है, मगर वो फरियाद करने से कोई मतलब नहीं है, उनमें से ही रास्ता निकालना है स्वस्थता से। क्या ये परिस्थिति में क्या अच्छा हो सकता है वो रास्ता निकालना है और दिमाग एकदम शांत रखना है। तो ऐसे करके हम ऐसे व्यक्तियों को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और दूसरी बात, भले व्यक्ति गरीब होती है मगर महापुरुषों की बातें अगर सुनता रहता है और महापुरुषों के जीवन को पढ़ता रहता है कैसे भी करके, तो मैं समझता हूं कि इंटरनल मॉरल सपोर्ट उनको मिलता रहेगा कि ऐसे महापुरुष भी इसी परिस्थिति में गुजरे थे और तभी महान बने। तो ये भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है, ये कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, मैं भी आगे जाके अच्छा काम कर सकता हूँ, मगर आज मैं उस परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ और उसमें एडजस्ट होकर जीना चाहता हूँ। तो ऐसे करके समग्रतया ऐसे साधु संत के परिचय में रहना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, बार बार याद करना, बच्चों को समझाने की कोशिश करना, परिवार पति पत्नी को समझाने की कोशिश करना, ऐसे करते करते हम धीरे धीरे सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि जो कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, आदिवासी और कम साधना वाला व्यक्ति है
उसको भी अच्छा जीवन जीने के सूत्र सनातन सत्य दे सकता है। वो सूत्र ये है कि जो कुछ सुबह से शाम उसके साथ घटित हो रहा है, कैसी भी परिस्थितियां, खाने को नहीं है, कम है, ज्यादा है, साधन नहीं है, तो उसको सोचना चाहिए यह भी चला जाएगा। ये जाने के लिए आया है, मेरा सुख जा रहा है, मेरा दुख जा रहा है, ये तो हर एक समझ सकता है। सुख दुख को तो हर जीवित प्राणी समझता है। यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। ऐसी ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग देते देते वो उसमें धैर्य की भावना पैदा होगी, सहनशीलता की भावना, तो उसके जीवन से उसके परिवार के दूसरे सदस्य ऑटोमेटिकली समाधान पाएंगे। और जब ये स्थिति आती है, ये क्या है? ये कुदरती रचना देखने का एक, कहना चाहिए कि प्रैक्टिस है, पुरुषार्थ है। और दूसरा उसमें मोटे मोटे तौर पे ये धार्मिक जो हम संस्कार देख सकते हैं कि देखिए भगवान होता है, ईश्वर होता है, और ईश्वर सर्वगुण संपन्न होता है। वो सबके दुखों को दूर करता है, मेरे दुखों को भी दूर करेगा। तो धीरे धीरे ईश्वर की परिकल्पना उसको बताएंगे वो क्या है। वो अपने अस्तित्व में रहना, वही तो बात है। तो हम उसको उसके प्रकार से, चीज वही है, सिद्धांत वही है, लेकिन उसका लेवल कैसा है, उस लेवल से उसको समझाते समझाते, ट्रेनिंग देते देते पारंगत कर सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी देखिए कि अभी हमने तो बात कही कि जो लोग बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें तो परिवर्तन लाना ज्यादा सरल है। लेकिन आज के लोग देखिए, बड़ी बड़ी डिग्री धारी, एक एक बात में कई से कई बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर है। उनकी मानसिकता को देखो तो उनके अंदर इतना अहंकार भरा पड़ा है कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं खुद किसी को बता सकता हूँ। यानी वो भरे हुए घड़े हैं। देखिए समाज है, दुनिया है, सभी तरह के लोग खाली भी होते हैं, भरे हुए भी हैं। तो उन भरे हुए घड़ों के अंदर किस तरीके से हम सनातन सत्य, ये दूसरा रूप है उसका, एक बॉटम हमने देखा, ये टॉप वाला लेवल है, उनमें भी हमको सनातन सत्य पैदा करना है, अपने अनुभव को पहुंचाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अल्टीमेट रियलिटी को बताना। तो ऐसे लोगों तक जो है हम कैसे सनातन सत्य पहुंचावें, उनको कुदरत के कानून के बारे में बतावे, कृपया वो भी मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, पढ़े लिखे लोगों के पास व्यवहारिक ज्ञान तो होता है, पर पैसा कमाना, पैसा का यूज करना, फैसिलिटीज प्राप्त करना, ये भी ज्ञान उनको होता है। मगर पैसे वाले व्यक्ति या पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्ति या डिग्री वाले व्यक्ति या स्टेटस वाले व्यक्ति की कमी क्या होती है? ईगो, अहंकार। और ये अहंकार बीच में आ जाता है और अहंकार सब कुछ बिगाड़ देता है। तो अगर वो अहंकार को धीरे धीरे करके माइनस कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उसको आगे जाने का एक रास्ता मिलेगा और आगे आगे उनको समझ भी खुलती रहेगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो और भी बातें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घाघर में सागर भरा। ऐसे लोगों को जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे अहंकारी है, उनका अहंकार धीरे 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 लेवल नीचे लाओगे तो वो भरा हुआ घड़ा खाली होता जाएगा, तो अहंकार से भरा हुआ है। बहुत अच्छा समाधान शॉर्ट एंड स्वीट में दिया, आपके प्रति धन्यवाद करते। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।